क्या आप जानते हैं कि नए टायर के ऊपर छोटी छोटी कील क्यों होती हैं? या फिर क्या आपको पता है कि वो कौन सा देश है जहां फेक एम्बुलेंस का चलन काफी ज्यादा है? क्या आप जानते हैं कि रूस के अंतरिक्ष यात्री मिशन पर जाते समय अपने पास बंदूक रखा करते थे, लेकिन क्यों? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में एक से बढ़कर एक शानदार और लग्जरी होटल्स हैं जहां ठहरने के लिए गेस्ट को एक रात के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लुसियाना में रहने वाले एक शख्स ने पुराने कॉफी पॉट के दम पर एक लग्जरी होटल में पूरे 7 दिन छुट्टी बिताने का आनंद उठाया था। दरअसल इस शहर में रूजवेल्ट नाम का एक बहुत ही पुराना होटल था जिसने 125 साल पुराने होने की खुशी में साल 2019 को एक खास ऐलान किया था। इस ऐलान के तहत होटल ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति ने उनके यहाँ से कोई पुरानी या कीमती चीज चोरी की है तो उसे वापस कर दे। ऐसा करने पर होटल में उस व्यक्ति को 7 दिन और 7 रातों का फ्री स्टे दिया जाएगा, जिसमें वो सभी लग्जरी चीजों का आनंद उठा सकता है। ऐसे में एक व्यक्ति ने होटल को एक पुराना कॉफी पॉट वापस किया था जो उसने उसी होटल से चोरी किया था। इस तरह होटल ने अपने वादे के मुताबिक उस व्यक्ति को 7 दिनों तक फ्री में रूम सर्विस दी थी, जिसके लिए एक आम आदमी को $15,000 चुकाने पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 2, इंसान की तरह जानवरों के शरीर में भी प्रेगनेंसी के बाद कई तरह के बदलाव आते हैं, जबकि उन्हें भी ज्यादा भोजन और पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जब कभी मुर्गी अंडा देती है तो उसके शरीर में कैल्शियम की भारी कमी हो जाती है। उस स्थिति में अगर मुर्गी को कैल्शियम युक्त भोजन ना मिले तो उसकी मौत होना तय है। अपनी जान बचाने के लिए मुर्गी अपने ही अंडों को फोड़कर खा जाती है ताकि उसे अंडे में कैल्शियम प्राप्त हो सके। आपको बता दें कि मुर्गी के अलावा पोलर बियर और मछली की कुछ प्रजातियां भी अपनी जान बचाने और शारीरिक विकास को तेज करने के लिए अपने ही बच्चों का सेवन करते हैं ताकि जीवित रहने के बाद वो दोबारा से बच्चों को जन्म दे सके। फैक्ट नंबर 3, जब भी कोई इंसान फोटो क्लिक करवाता है तो उसके हंसने या मुस्कुराने से तस्वीर और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 18वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान विक्टोरिया काल में ब्रिटेन के लोगों का तस्वीर क्लिक करवाते वक्त हंसने या मुस्कुराने पर पाबंदी थी। दरअसल उस वक्त शाही परिवार के लोग तस्वीरें खिंचवाते वक्त बिल्कुल गंभीर चेहरा बनाते थे ताकि वो ज्यादा सभ्य लग सके। अगर कोई व्यक्ति हंसते या मुस्कुराते हुए तस्वीर क्लिक करवाता था तो उसे असभ्य या गरीब परिवार का व्यक्ति समझा जाता था। इसलिए विक्टोरिया काल के दौरान शाही परिवार के लोग तस्वीर क्लिक करवाते वक्त खुद को गंभीर दिखाने के लिए प्रून्स शब्द कहते थे, जिसे बोलने से चेहरे पर गंभीरता का भाव आता था। आपको बता दें कि प्रून्स शब्द का इस्तेमाल सूखा आलू बुखारा होता है, जिसका इस्तेमाल विक्टोरिया काल के दौरान तस्वीरें क्लिक करवाते समय बड़े पैमाने पर किया जाता था। फैक्ट नंबर 4, आज तक आपने सांप को पानी में तैरते हुए देखा होगा, जबकि सांप की कई प्रजातियां पानी में ही रहती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लकड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जो पानी में सांप की तरह तैरती है, और वो भी पानी के बहाव से उल्टी दिशा में। दरअसल हम बात कर रहे हैं गरुड़ा संजीवनी रूट की, जो खास तौर से हिमालय के जंगलों में पाई जाती है। इस जड़ की खासियत ये है कि पानी के संपर्क में आते ही बहाव से उल्टी दिशा में सांप की तरह तैरना शुरू कर देती है, जो दिखने में बिल्कुल एक सांप की तरह लगती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जड़ पानी के संपर्क में आते ही अपना आकार बदल लेती है और फूल जाती है, जिसकी वजह से इसका पानी में तैरना आसान हो जाता है। हालांकि ये जड़ बहुत ही दुर्लभ मानी जाती है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक इसके ऊपर ज्यादा शोध नहीं कर पाए हैं। फैक्ट नंबर 5, आमतौर पर जब कोई एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस जाती है तो सड़क पर लोगों का ये कर्तव्य होता है कि वो एम्बुलेंस को रास्ता दें ताकि मरीज को सही समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रूस में इसी एम्बुलेंस की मदद से अमीर लोग ट्रैफिक से आसानी से बाहर निकल जाते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। दरअसल साल 2013 के दौरान रूस में फेक एम्बुलेंस का चलन काफी तेजी से बढ़ने लगा था, जिसके तहत कुछ कंपनियां आम लोगों को एम्बुलेंस की सर्विस देती थी। इस सर्विस के जरिए व्यक्ति को एम्बुलेंस में बिठाकर सड़कों की भीड़भाड़ से दूर उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता था, जिसके लिए कंपनी मोटी रकम भी वसूल करती थी। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि सड़क पर एम्बुलेंस को जल्दी रास्ता मिल जाता था, जिसकी वजह से अमीर लोगों को लंबे वक्त तक ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना पड़ता था और वो बहुत ही आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक की यात्रा करते थे। लेकिन जैसे जैसे फेक एम्बुलेंस की खबर पूरे देश में फैलने लगी तो सरकार और पुलिस ने इस तरह की सर्विस पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। हालांकि आज भी रूस के कुछ शहरों में चोरी छिपे फेक एम्बुलेंस की सर्विस दी जाती है, जो काफी महंगी होती है। फैक्ट नंबर 6, आपने कभी न कभी बॉल से तो जरूर खेला होगा, लेकिन क्या आपने कभी बॉल से तालाबों के पानी को कवर करते हुए देखा है? दरअसल अमेरिका के लॉस एंजलिस में तालाबों और झीलों के पानी को सूखने से बचाने के लिए उसमें ऊपर लाखों की संख्या में ब्लैक बॉल फेंकी जा रही हैं, जो अंदर से बिल्कुल खोखली होती हैं। ये बॉल पानी की सतह पर तैरती रहती हैं और उसे पूरी तरह से कवर कर लेती हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी पानी तक नहीं पहुंच पाती है और पानी गर्मी की वजह से भाप बनकर नहीं उड़ता है।
लॉस एंजलिस में इस तरह तालाबों और झीलों को बॉल से ढकने में लगभग $3 करोड़ से भी ज्यादा रकम खर्च की जा चुकी है, जिससे सरकार हर साल $30 करोड़ का मुनाफा कमा सकती है। अमेरिकी सरकार इस तरह की काली बॉल्स का इस्तेमाल करके गर्मी के सीजन में तालाबों और झील जैसे जलाशयों को सूखने से बचाना चाहती है, जिसकी वजह से उन्हें पानी के ऊपर अतिरिक्त पैसे खर्च करने की जरूरत ना पड़े। फैक्ट नंबर 7, यूं तो इंसान एक किडनी के साथ भी जिंदा रह सकता है। हालांकि अगर उसके शरीर में 2 स्वस्थ किडनी हो तो उसका जीवन आसान और हेल्दी गुजरता है। लेकिन आज हम आपको नेपाल में होक्से गांव के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां रहने वाले ज्यादातर लोगों के शरीर में सिर्फ एक ही किडनी है। ये किसी बीमारी की वजह से नहीं है, बल्कि इस गाँव के लोग बहुत ही गरीब और कम पढ़े लिखे हैं, जिसकी वजह से कुछ साल पहले शहरी लोगों ने स्थानीय लोगों को अपनी एक किडनी बेच देने के लिए कहा, जिसके बदले उन्होंने गाँव के लोगों को पैसे दिए और ये कहा कि उनके शरीर में दोबारा से किडनी उग जाएगी। हालांकि किडनी का दान करने वाले मासूम लोगों को ये पता ही नहीं था कि उनके शरीर में दोबारा किडनी पैदा नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इस बात की सच्चाई पता चल गई। लेकिन अपनी गरीबी को दूर करने के लिए गांव के लोगों के पास कोई नौकरी या साधन नहीं था। ऐसे में उन्होंने किडनी को बेचकर पैसे कमाने का तरीका सीख लिया। इस तरह होक्से गांव के लोगों ने अपनी एक ही किडनी बेच दी और उन पैसों की मदद से अपने परिवार का पालन करने लगे, जिसकी वजह से इस गांव को किडनी वैली के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में अगर कोई टूरिस्ट इस गांव में जाता है तो उसे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोगों के पेट के आसपास चीरे का निशान देखने को मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 8, आमतौर पर हर बच्चा 2 साल की उम्र तक अपने पैरों पर चलना सीख जाता है, जिसके बाद बढ़ती उम्र के साथ बच्चे के चलने की स्पीड तेज होती रहती है। लेकिन क्या आपने कभी किसी वयस्क व्यक्ति को अपने दोनों हाथ और पैरों की मदद से चलते हुए देखा है? अगर नहीं तो शायद आप अनर टैन सिंड्रोम के बारे में नहीं जानते हैं। दरअसल ये अजीबोगरीब बीमारी साल 2005 में तुर्की में अचानक से फैल गई थी, जिससे पीड़ित लोग अपने पैरों के साथ साथ हाथों की मदद से चलते थे। ये एक दिमागी बीमारी है, जिससे पीड़ित व्यक्ति का दिमाग शरीर को बैलेंस करने की क्षमता को खो देता है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को समझ ही नहीं आता है कि वो अपने पैरों की मदद से शरीर के भार को कैसे बैलेंस करे। लिहाजा वो पैरों के साथ हाथों का इस्तेमाल करते हुए जानवरों की तरह चलना शुरू कर देता है। आपको बता दें कि ये बीमारी बेहद दुर्लभ है, लेकिन इससे पीड़ित लोगों का कोई इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि वैज्ञानिक अब तक इस बीमारी का कोई सटीक इलाज या दवाई नहीं खोज पाए हैं। फैक्ट नंबर 9, रूस जमीन से लेकर आसमान और अंतरिक्ष तक अपनी पहुंच बनाने के लिए लंबे समय से स्पेस मिशन को अंजाम देता आया है, जिसकी वजह से रूस को एक ताकतवर देश भी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस की स्पेस एजेंसी में काम करने वाले अंतरिक्ष यात्री जब भी किसी मिशन पर जाते थे तो वो अपने साथ TP-82 बंदूक रखते थे। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि जब स्पेस में बंदूक को चलाया ही नहीं जा सकता है तो रूसी अंतरिक्ष यात्री वहाँ गन क्यों लेकर जाते थे? दरअसल रूस के ज्यादातर स्पेस सेंटर साइबेरिया के घने जंगलों के आसपास हैं, जिसकी वजह से वहाँ हर वक्त जंगली जानवरों और भालू के आने का खतरा बना रहता है। ऐसे में अंतरिक्ष यात्रियों को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए एजेंसी द्वारा उन्हें गन मुहैया करवाई जाती थी, जिसे अंतरिक्ष यात्री मिशन के लॉन्च होने से लेकर उसके खत्म होने तक अपने साथ रखते थे। खासतौर से स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग के वक्त अंतरिक्ष यात्रियों के पास बंदूक होना बेहद जरूरी था, क्योंकि उस वक्त विमान के साथ कोई दुर्घटना होने की स्थिति में अंतरिक्ष यात्री अपने साथियों को संदेश देने के लिए गन फायर कर सकते थे और जंगली जानवर से सामना होने पर उसका शिकार भी कर सकते थे। यही वजह थी कि साल 2000 तक रूस के लगभग सभी अंतरिक्ष यात्रियों के पास गन हुआ करती थी। हालांकि अब ये नियम बदल दिया गया है और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 10, किसी भी नई बाइक या कार के टायर पर रबर से बनी नुकीली कीलें होती हैं, जिन्हें वेंट स्पेस के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टायर पर इन कीलों का क्या काम होता है और ये कैसे बनती हैं? अगर नहीं तो आज इसके पीछे का साइंस भी जान लीजिए। दरअसल फैक्ट्री में जब रबर को गर्म करके टायर का आकार दिया जाता है तो उस समय टायर का आकार देने वाली मशीन रबर के आसपास छोटे छोटे से छेद कर देती है, ताकि जब रबर ठंडी हो जाए तो टायर के आकार और उसके अंदर हवा में कोई बदलाव न आए। जब रबर ठंडी होने लगती है तो टायर के अंदर एक्स्ट्रा एयर प्रेशर के साथ छोटे छोटे छेदों से बाहर निकल जाती है और टायर के बाहर कील का आकार बना लेती है। टायर पर इन कीलों का उसकी परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता है और न ही इनकी मौजूदगी से गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत आती है, जिसकी वजह से कुछ समय बाद टायर पर बनी ये कीलें अपने आप घिसकर खत्म हो जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।